आज विद्युत धारा के अपन चैप्टर नंबर 10 में से नेक्स्ट जो है पार्ट 3 के रूप में पढ़ेंगे। कक्षा 10 की विज्ञान से है ये। आप पढ़ रहे थे विद्युत धारा के बारे में और आज का जो टॉपिक होगा वो जैसे आपने पढ़ा कि विद्युत धारा में जो उपयोग आने वाले हैं उपकरण ओम्स लॉ वगैरह पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने देखा था कि परिपथ का नाम आया था। परिपथ में जो है यूजेबल ये युक्तियां होती है, ये अवयव है। आप इस चैप्टर में विद्युत बैटरी के बारे में जो है जानोगे तो विद्युत बैटरी को जो परिपथ में शो किया जाएगा वो प्लस माइनस इस तरह से होगा, यानी कि बड़ा जो चिन्ह होगा बैटरी का ये चिन्ह ये प्लस के लिए और ये माइनस के लिए। स्विच या प्लग जैसे स्विच ऑन ऑफ करते हैं उसके लिए है ये चिन्ह उपयोग में लिया जाएगा इस तरह से। धारा नियंत्रक जैसे नाम से पता है धारा नियंत्रक अर्थात धारा को नियंत्रण करने वाला यंत्र वो है धारा नियंत्रक। और वोल्ट मीटर जो है विभवांतर मापने के यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं और इसको समांतर क्रम में लगाया जाता है तो ये वोल्ट मीटर है। और एमीटर विद्युत परिपथ में धारा मापने के यंत्र को एमीटर कहते हैं और इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और विद्युत बल्ब ये इस तरह से शो होगा, अर्थात यदि अपन ये कहे कि कोई एक विद्युत परिपथ बनाए तो विद्युत परिपथ बनाने के बाद में अपने पास में इन युक्तियों का किस तरह से इन अवयवों का कैसे यूज होगा इसके बारे में एक बार उदाहरण से समझ लेते हैं। कि एक स्विच है, यह आपका बल्ब है। बल्ब का सबसे पहले एक बैटरी में यूज कर देते हैं, ये प्लस ये माइनस, और इसका विद्युत मापने के लिए एमीटर लगा देते हैं जिसका प्लस से प्लस में होगा और ये माइनस इधर। सीधा आपको स्विच ऑन ऑफ करना है तो इसका यूजेबल हो गया, ठीक है। और यदि धारा नियंत्रक चाहिए अपने को तो यहां पे एक धारा नियंत्रक लगा के और इसमें ये यूज कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से अपने पास में ये स्थिति आती है। एक आता है जैसे प्रतिरोध जिसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, जिसको किया जाता है शो इससे की भी आर से लिखते हैं और ये प्रतिरोध शो करता है तो इसका भी यूज कर सकते हो आप लोग। इसमें जैसे मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, इसकी जगह बल्ब की जगह मान लीजिए कोई प्रतिरोध में ये प्रतिरोध है शो, और इसके मध्य ए और बी कोई दो बिंदु है। इस प्रतिरोध के दोनों जो है दोनों सिरों ए और बी पे विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं, ये प्लस और ये माइनस। इस तरह से एक युक्ति को अपन समझ सकते हैं। इसमें ये आपके परिपथ आ गया है, कौन सा है विद्युत परिपथ बोलेंगे इसको, विद्युत परिपथ। अब जैसा कि नाम से पता है एक बार इनके बारे में जान लेते हैं पुनः। विद्युत बैटरी ये जो आपके घरों में ज्यादातर जैसे मान लीजिए अपने जितने भी साधन हैं उनमें यूज होती है। अब इस बोर्ड पे ऐसे तो है नहीं कि बैटरी को पूर्णतः रख दे अपन, इसके लिए संकेतांक होता है और ये संकेतांक जो है आपके निम्न प्रकार से हैं। जैसे विद्युत बैटरी को इस तरह से है, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए परिपथ को ऑन ऑफ करना है तो इस स्विच को ऑन ऑफ कर लेते हैं अपन। धारा का नियंत्रण करने के लिए विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक लगाया जाता है। धारा नियंत्रक की परिभाषा समझे तो धारा नियंत्रक का मतलब होता है किसी विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रण करने के लिए जो उपयोग किया जाता है यंत्र वो धारा नियंत्रक कहलाता है। वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर है कि किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। एमीटर और वोल्ट मीटर को जो है आप समांतर क्रम में लगा रहे हो, अर्थात समांतर क्रम में लगाया जाता है। एमीटर है, एमीटर को जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और ये जो है विद्युत धारा मापने का यंत्र कहलाता है। विद्युत परिपथ में धारा मापने के यंत्र को एमीटर कहते हैं। विद्युत बल्ब आपके पास में जैसे मान लीजिए जो भी युक्ति कोई अपन जो घर में यूज करते हैं वो प्रतिरोध आर, जिसको इस तरह से शो कर रखा आपने आर। और
प्रतिरोध का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध अपन कहेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में धारा में जो रुकावट होता है, धारा में रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। तो ये यंत्र अपने पास में, ये जानकारी अपने को पता होनी चाहिए। धन्यवाद।